नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं न रख इतना गुरूर अपने नशे में ऐ शराब, न रख इतना गुरूर अपने नशे में ऐ शराब, तुझसे ज्यादा नशा रखती है आंखें किसी की। ईडी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के 12 करोड़ की संपत्ति को सीज कर लिया गया है ईडी के द्वारा, और जिसमें 2 मकान 2 प्लॉट शामिल हैं। और बड़ी कार्रवाई हो रही है ईडी के द्वारा। फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति सीज कर ली गई है, 12 करोड़ की संपत्ति क्रिकेट घोटाले को लेकर, और इसे लेकर कार्रवाई आगे भी जारी है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासक जितेंद्र तिवारी के यू टर्न को लेकर चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म है। आपको बता दूं कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासक और पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने इस्तीफा दे दिया था, पार्टी से भी और तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चर्चा हो रही थी कि वह भाजपा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन फिर से उन्होंने यू टर्न ले लिया, फिर से तृणमूल कांग्रेस की ओर आ गए और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी से उन्होंने क्षमा मांग ली। और एक मीटिंग के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वह फिर से तृणमूल कांग्रेस में आएंगे, और फिर से वह सक्रिय हो गए हैं तृणमूल कांग्रेस में। इसे लेकर छात्र संगठन में काफ़ी देखा जा रहा है। रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन में काफी उत्साह है। एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस छात्र संगठन के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, जबकि 2 दिनों पहले जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी तो उनके चेहरे पर, उनके फेस पर, उनके तस्वीर पर कालिक पोती गई थी टीडीबी कॉलेज में। लेकिन एक बार फिर से जब जितेंद्र तिवारी पार्टी में आ गए हैं, उनकी घर वापसी हुई है, इसके बाद छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि यहाँ छात्रों में उत्साह है, और उत्साह के माहौल में छात्रों ने यहाँ जुलूस निकाला और अपनी खुशी इस तरह से जाहिर की। हमारे संवाददाता ने एक छात्र नेता से बात की। हमारे महानागरिक तथा पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस सभापति और पांडवेश्वर विधायक আমার জিতেন্দা কদিন ধরে একটু প্রবলেমে ছিলেন। আজকে তিনি আমাদের দিদির কাছে গিয়ে আশ্বস্ত পেয়েছেন এবং তিনি পুনরায় আমাদের দলে আছেন, দলে আবার ফিরে এসছেন। এটাতে আমাদের খুশি। আমাদের যারা দাদার অনুগামী আছি, যারা জিতেন্দ্র অনুগামী রয়েছে, তারা এই খুশিতে আমার ধরে রাখতে পারিনি। সেই খুশিটার জন্য আজকে আমাদের রাস্তায় বেরিয়েছি, একটা আদর্শবাদী ভাজাচ্ছি, মিষ্টি মুখ করব, এটাই আজকে আমাদের মেন সেলিব্রেটের কারণ। আচ্ছা, সে বিষয়টা উনি যেটা করেছেন সেটা খুব বাজে কাজ করেছে, এটা দাদা বুঝবে। দাদা যেহেতু কলেজে জিবি প্রেসিডেন্ট, দাদা ওইটা অ্যাকশন নেবে, দাদার ব্যাপার সেটা। আমরা দাদার সাথে আছি, দাদার সাথে ছিলাম, দাদার সাথে থাকছি। सेलिब्रेट में क्या क्या कर रहे हैं? रैली आज नहीं कर रहे हैं, दादा आइएगा कल, दादा का स्वागत करेंगे हम लोग। आज पटाखा फोड़ रहे हैं, मिठाई खाएंगे, बस यही सभी होगा। आज वो रानीगंज में पटाखा फोड़ेंगे। आज तो नाम पर सुबह भट्टाचार्य जी, रानीगंज तृणमूल युवा कांग्रेस का सभापति। हवाई सफ़र करने वालों के लिए एक खुशखबरी। हवाई सफ़र अगर आप करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आप गूगल सर्च पर जाकर सीधे सीधे अपनी फ़्लाइट बुक कर पाएंगे। अब आपको किसी ऐप का सहारा नहीं लेना होगा। टाटा ग्रुप की तरफ से आज इस बात की घोषणा की गई। आधिकारिक तौर पर टाटा ग्रुप के विस्तारा एयरलाइंस की तरफ से यह घोषणा की गई, और आप सीधे सीधे गूगल पर जाकर अपनी फ़्लाइट बुक कर पाएंगे। ये बड़ी खुशखबरी है सफ़र करने वालों के लिए जो हवाई यात्राएं करते हैं। आइए इसके बाद हम आपको एक और खबर से जोड़ते हैं। बंगाल के आसनसोल से हमारे पास खबर आ रही है। आसनसोल के सतैसा मोड़ के पास आज सुबह एक सड़क हादसा हो गया। एक मिनी बस और मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह घायल हुआ। उसे आसनसोल के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक है। आपको बता दूं कि सतैसा गांव के रहने वाले थे दोनों मोटरसाइकिल सवार, और दोनों रिश्ते में भाई थे। और मुन्ना नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई, और उनके भाई सोनू की हालत काफ़ी गंभीर है। जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है।
बंगाल में राजनीतिक गलियारे में काफी हलचल मच रही है। हलचल काफी तेज हो गई है। आज दिन भर काफी चर्चाएं हुई। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित किया और इस रैली में खास तौर से शुभेंदु अधिकारी अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। शुभेंदु अधिकारी के साथ लगभग 10 विधायक भी शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में। उनके साथ एक सांसद और 1 दर्जन से अधिक पार्षदों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर अमित शाह ने ललकार लगाई एक बार फिर से राज्य सरकार को, कहा कि राज्य में हिंसा काफी बढ़ गई है और राज्य में कानून व्यवस्था काफी लचर हो गई है और इसके खिलाफ जनता को जवाब देने की जरूरत है। इस मौके पर शुभेंदु अधिकारी ने भी संबोधित किया जनसभा के माध्यम से और यहाँ की जनता को, और संबोधित करते हुए कहा कि अब देश के लिए और राज्य के लिए एक ही विकल्प है, भाजपा को अपना सपोर्ट दीजिए। शुभेंदु अधिकारी ने यहां तक कहा कि अब ममता बनर्जी की झोली एकदम खाली हो जाएगी। धीरे धीरे करके तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो भाजपा में आ जाएंगे, भाजपा का दामन पकड़ लेंगे और आने वाली सरकार भाजपा की बनेगी। इस तरह की बातें शुभेंदु अधिकारी ने कही। आप देख सकते हैं कि यहां किस तरह से भीड़ थी। आपको बता दूं कि इससे पहले, जनसभा से पहले अमित शाह ने एक किसान के घर में भोजन भी किया और इसके बाद जनसभा में शामिल हुए। जनसभा में काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। यहाँ जनसभा में काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा का झंडा पकड़ लिया। और अब शुभेंदु अधिकारी, जो कल तक ममता बनर्जी सरकार के परिवहन मंत्री हुआ करते थे, अब भाजपा के सिपाही हो गए हैं और भाजपा की तरफ से वह बात करेंगे और भाजपा की तरफ से अब रणनीति बनाएंगे शुभेंदु अधिकारी। और उनके साथ आपको बता दूं कि 10 विधायकों ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रथमेই আমি অবিভক্ত সাংসদ, তরুণ নেতা, কুর্মী সমাজের প্রাণের নেতা জ্যোতির্ময় মাহাতোকে আমি শ্রদ্ধা জানাবো। রাজ্য সভাপতি, মেদিনীপুরের সাংসদ, আজকের সভার সভাপতি এবং লোকপ্রিয় নেতা আমাদের সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ মহোদয়কে, এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পার্টি, আজকে যে পার্টি জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম, বহুত্ববাদে বিশ্বাস করে, যে পার্টি গীতার যে সেই কথা বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় বসুধৈব কুটুম্বকম, সেই নীতিকে বিশ্বাস করে, সেই ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবারে আমাকে একজন প্রাথমিক সদস্য হিসেবে গ্রহণ করলেন। তিনি আমার বড় ভাই, আমার দাদা, দেশের আন বান শান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যিনি 19 সালে লোকসভা নির্বাচনে জেতার পরে 8 মাসের মধ্যে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূরণ করেছেন। তিনি আর কেউ নয়, তিনি অমিত শাহজি। অমিত শাহজির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতদিনের। তিনি তখন মহামন্ত্রী পার্টির, অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি, পূর্ব ইউপি চার্জে। 14 সালে লোকসভা নির্বাচনে তিনি দলকে জিতিয়েছেন, ইউপিতে ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। তখন অশোক রোডের পুরনো পার্টি অফিস, তার সামনে একটা ছোট্ট ঘরে অমিত জি আমাকে দর্শন। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है
इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं? क्योंकि मित्रों, एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा? मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। और दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि आपने वादा किया था बंगाल के विकास का। बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ। यहां पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का। मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे, सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए। मित्रों, पॉकेट में। मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज बेचा। सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपत कर गए, बंगाल के गरीबों को नहीं मिला। आसनसोल के मोहिशीला कॉलोनी में विद्यासागर आर्ट गैलरी का उद्घाटन प्रदेश के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने की। उनके साथ मौजूद थे विधायक तापस बैनर्जी और रामकृष्ण मिशन के महाराज भी यहां मौजूद थे इस मौके पर, और भी कई विशिष्ट लोग इस मौके पर मौजूद थे। इन सभी की उपस्थिति में यहां आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया। और आपको बता दूं, हाल ही में सुशांत राय ने, जाने माने फिल्म अभिनेता जो हाल ही में दिवंगत हुए हैं, उनकी भी मोम की प्रतिमा उन्होंने बनाई है। सौमित्र चट्टोपाध्याय की प्रतिमा उन्होंने बनाई। इससे पहले भी कई विशिष्ट लोगों की प्रतिमाएं उन्होंने बनाई हैं। আসানসোলে সুশান্তর মতো একজন শিল্পী আছেন, তিনি খালি আমাদের রাজ্য বা দেশে নয়, বিদেশের জন্য তিনি অনেক মূর্তি তৈরি করেন, ওয়ার্কস করেন। এক্ষুনি আমরা দেখলাম বাঁশের কাজ, তিনি কাজী নজরুল ইসলামের বাঁশের মূর্তি তৈরি করেছেন। এবং আজকের এই প্রদর্শনীর থেকেই মানুষ জানতে পারবে যে কত বড় শিল্পী সুশান্ত। আজকে আমরা সত্যি খুব খুশি। আজকের এই যে আর্ট গ্যালারি, সেই আর্ট গ্যালারিতে এই উদ্বোধন হলো এবং আগামী কিছুদিন এটা প্রদর্শনের জন্য এখানে থাকবে। আমাদের এই আসানসোলের যে মানুষ, তারা এই মূর্তিগুলো দেখার সুযোগ পাবে। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই, ধন্যবাদ জানাই। এই ধরনের উদ্যোগের সঙ্গে আমরা সবসময় আছি। প্র্যাকটিক্যালি আমি ওর সঙ্গে সবসময় আছি, সবসময় আমার সাথে কথাবার্তা হয় এবং আরও বড় হোক এটাই আমরা কামনা করি। মেন আকর্ষণ তো আমি অ্যাকচুয়ালি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধাঞ্জলি যাওয়ার জন্য আমি একটা এক্সিবিশন করেছি। দেখুন, আমার ওয়ার্কস মিউজিয়াম আছে বাড়িতে, তাও আমি এখানে এক জায়গায় এনেছি। আসানসোলে একটা আর্ট গ্যালারি হয়েছে, সেখানেই আমি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি যাওয়ার জন্য সবাইকে একত্রিত করি। সবাইকে চেষ্টা করেছিলাম অনেকদিন আগে ওনার মূর্তি করবো। ওনার সাথে অনেকবার আমার পরিচয় হয়েছে, কথা হয়েছে এবং আমি ওনার সত্যিটা বলবো, আমি ওনার মাপও নিয়েছি কিন্তু করা হয়নি। কিন্তু যখনই জানতে পারলাম যে অসুস্থ, তখন আমি ডিসাইড করলাম আমি মোমে মূর্তি আরম্ভ করবো। তো উনি মারা যাওয়ার পরেই আরম্ভ করেছি। তো 1 মাস 10 দিন 15 দিন লাগে, 1 মাস 10 দিন 15 দিনে লেগেছে। বাংলার গর্ব, মানে উত্তম কুমার পরে
মানে একজন মহান মানে অভিনেতা তার মূর্তি বানানো মানে তো হয় নাকি? আসানসোলে ঢুকে আমি ওয়াক্স মিউজিয়াম করছি, সেই ওয়াক্স মিউজিয়ামে এই মূর্তিটি থাকবে এবং অনেক জায়গায় থাকবে। আমি তো সব মাদার ওয়াক্স মিউজিয়াম, চেন্নাই, আদার্স ওয়াক্স মিউজিয়ামে যত মূর্তি হয় সবই আমি করব। আসানসোলবাসীকে একটা ওয়াক্স মিউজিয়ামের মাধ্যমে একটা মিউজিয়াম করার ইচ্ছা আছে। সেখানে এই প্রদর্শনী সংগ্রহশালায় আমি মূর্তিটি রাখবো। ওনার মাপ নিয়ে এসেছি, আজ করব কাল করবো, 5 বছর ধরে করা হলো না। ওনাকে দেখাতে পারলাম না, আমার খুব খারাপ লাগে। আমার সাথে বললাম যে অনেকবার দেখা হয়েছে, এটা কি চায় এই মুহূর্তে চায়, নিশ্চয়ই আমি ওখানে রাখবো। ওনার জন্মদিন 19 তারিখ, আমি জন্মদিন পালন করব। 19 জানুয়ারিতে ওনার জন্মদিন। इन्हीं बातों के साथ दीजिए हमें इजाज़त। हम आपसे मिलते रहेंगे, पल पल मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें। हमें आपके कमेंट्स लगातार मिल रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल में जाएं और अपने कमेंट हमें लिख भेजें, अपने सुझाव हमें लिख भेजें। हमें इंतज़ार रहता है, हमें प्रतीक्षा रहती है आपके सुझावों की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।